गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आप सबने 12वीं के एग्जाम दिए हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 12वीं कर ली होगी शायद। अब एग्जाम देकर के हमारा एक ही प्रश्न बचता है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि सर हम 12वीं के बाद क्या करें। सभी विद्यार्थियों के यही मैसेज आने वाले हैं और आधे से ज्यादा विद्यार्थी पहले से पूछ चुके हैं कि सर हम 12वीं के बाद में क्या करें। आज जो क्लास है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से खास रहने वाली है, क्योंकि इस पूरी क्लास में हम जानेंगे कि आप 12वीं के बाद क्या क्या कर सकते हो, कहां पर क्या क्या स्कोप है। आपके अंदर जो भी डर है 12वीं के बाद का, वो सारा डर आज खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये जरूरी भी है हमारे लिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप शायद जीवन में अटक भी सकते हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि 12वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। मेनली अगर मैं बता दूं 12वीं के बाद आप लोगों के लिए कौन कौन से जो रास्ते हैं वो खुले हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, एक तो हमारा रास्ता ये होता है कि हम जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वो कहाँ जाते हैं, जेट में जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, जेट 12वीं के बाद में। मैं बताऊंगा अभी सभी के बारे में विस्तार से, जहां आपको डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीयूईटी करते हैं। क्या करेंगे, सीयूईटी। दो मेन हो गए, या इसी लेवल के कई अन्य जो एग्जाम होते हैं वो देते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे। सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे कैसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो वेटनरी ट्राई करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो अदर किसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अदर, अब अदर में क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको काफी विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जेट और सीयूटी दोनों कॉमन एग्जाम है, यानी दोनों एग्जाम क्या हैं, इंट्रेंस हैं। दोनों एग्जाम क्या है, इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब है इन एग्जामों के बाद में आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। जिस कॉलेज में आप क्या करोगे, जिस कॉलेज में आप बीएससी करोगे। क्या करोगे, बीएससी। चाहे आप जेट का दो चाहे आप सीयूटी का दो, दोनों ही एग्जामों के बाद में आपको, जब बीएससी करोगे आप, तो बीएससी के लिए यहां से कॉलेज अलॉट होगा। इनके बिना अगर आप ये एग्जाम नहीं देते हो तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी नहीं कर पाओगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बात यह है कि सर हम जेट दें या सीयूटी दें, समस्या तो है, दोनों दें एक ही दें, फीस भी ज्यादा लगती है। तो मैं आपको बता दूं, सीयूटी के तो फॉर्म भर चुके हैं, सीयूटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भर दिया है अच्छी बात है, नहीं भरा है कोई बात नहीं है। अब जिन्होंने सीयूटी का भरा है या नहीं भरा है वो बात अलग है। जेट का फॉर्म आप सभी को अप्लाई करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को जेट का फॉर्म अप्लाई करना है। मान लो आपका जेट में नहीं हुआ, सीयूटी में हो गया, या सीयूटी में नहीं हुआ जेट में हो गया, तो दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को रखने हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि हमें ये वाले दोनों एग्जाम देने हैं, जहां हमें क्या मिलेगा, बीएससी के लिए कॉलेज मिलेगी और 4 साल की आपकी बीएससी होगी। उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऑप्शन होंगे जॉब की। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला है सुपरवाइजर। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे अभी से क्या देखेंगे, सुपरवाइजर देखेंगे। वैसे तो अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले जेट की तैयारी करते हो, पहले जेट की तैयारी करते हो और फिर बाद में क्या करो, सुपरवाइजर की तैयारी करो, सुपरवाइजर, तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा क्यों होगा, क्योंकि जेट का जो पेपर है वो कब हो जाएगा, इसका पेपर हो जाएगा जून में। कब हो जाएगा, जून में। सुपरवाइजर का पेपर कब होगा, इसका पेपर होगा आपका मार्च 2026 में। कब होगा, मार्च 2026 में। इसके लिए तो बहुत सारा टाइम है। और जब आप जेट की तैयारी करोगे तो आपकी एग्रीकल्चर जो है सेम आती है दोनों जगह, एग्रीकल्चर आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको जीके और हिंदी केवल अलग से पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो मेरे हिसाब से बेटर ये होगा कि पहले जेट की तैयारी करो, ताकि आपके पास जेट का भी ऑप्शन हो। मान लो आप केवल सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड हो गए, आप जेट की तैयारी नहीं कर रहे, केवल कहां चले गए, सुपरवाइजर में चले गए। अब मार्च 2026 में एग्जाम होगा, तब तक आपको 1 साल हो जाएगी, 5-6 महीने रिजल्ट आने में लग जाएंगे, 1.5 साल। और तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे,
फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा आगे कैरियर बनाने के लिए। इसलिए बेटर ये है कि आप पहले जेट करो, उसके बाद में आप क्या करो, सुपरवाइजर की तैयारी करो। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि सर अगर हम बीएससी स्टार्ट कर देंगे तो क्या हम सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। आपका मान लो जेट में सिलेक्शन हो गया तो आप बीएससी के साथ में भी तैयारी कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो, और अगर सिलेक्शन हो गया तो नौकरी ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद है वेटनरी। वेटनरी का मैं आपको बता दूं, वेटनरी में कोई एग्जाम नहीं होता, इसकी ओपन काउंसलिंग होती है। और ये काउंसलिंग कब से कब तक होगी? ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक होती है। अगर मान लो आपका जेट या सीयूईटी में बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है कभी कि सिलेक्शन नहीं हो जेट सीयूईटी में, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। अगर आप केवल इसी के ऊपर डिपेंड हो गए और मान लो ये भी कॉलेज आपको नहीं मिली, या कॉलेज आपको पसंद नहीं है, या फीस ज्यादा थी इस वजह से आपने छोड़ दी, तो आप सारे ही ऑप्शन गवा बैठोगे पूरे साल के लिए। तो इसीलिए बेटर ये पहले ये दोनों करो, उसके बाद में आप जुलाई सितंबर में अगर इन दोनों में ना हो तो वेटनरी के लिए क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये सबसे बेटर होगा आप लोगों के लिए। फिर अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शन में क्या क्या है, अदर ऑप्शन भी आपके पास कई हैं, लेकिन अदर ऑप्शन में समस्या क्या है? अदर ऑप्शन में समस्या यह है कि यहां हम जो भी एग्जाम देंगे उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। जो हमने एग्रीकल्चर 2 साल पढ़ी है वो हमारी सब्जेक्ट नहीं होगी। वहां केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे नहीं होंगे, वहां सारे बच्चे होंगे, तो वहां कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा होगा। दूसरा क्या है? दूसरा यह कि वहां वो सब्जेक्ट नहीं आएंगे जो आपने 11th और 12th में पढ़ी है, वहां आपको अलग ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मान लो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीएसटी से पहली बार में किसी का होता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, डीएलएड बोलते हैं इसको, बीएसटी या डीएलएड, पहली बार में किसी का नहीं होता एग्रीकल्चर वाले का। क्यों? रीजन वही है, आपकी सब्जेक्ट नहीं आ रहे, नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, आपकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है जितना कि आप इसको कैप्चर कर सको एक ही बार में। ठीक है। दूसरा मान लो आप कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो बिल्कुल वो पुलिस में जा सकता है। अब पुलिस में भी क्या है, पुलिस में भी 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, पहले सीईटी पास करना पड़ेगा, फिर आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। यानी अदर एग्जामों में क्या करना है आपको, एक एग्जाम होता है सीईटी, तो पहले तो आपको सीईटी पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भर्ती का फॉर्म भर सकते हो। जैसे मान लो पुलिस की जगह निकली, तो ये मत सोचना कि आप पुलिस में फॉर्म भर दोगे, नहीं भर पाओगे, पहले आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप सीईटी पास कर लोगे तब आप पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ अगर आप अदर ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ तो बहुत झमेला होने वाला है, बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत कंपटीशन होने वाला है। और मुझे लगता है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को केवल यही रहना चाहिए, यहाँ आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट करियर है आपके पास, शुरुआत करने के लिए टाइम भी सही है। शुरुआत कहां से होगी आपकी, जेट या सीयूटी से, यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की तो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, कहीं भी बिना मेहनत के नहीं होगा। तो आज एग्जाम जरूर हो गया है, लेकिन असली जो परीक्षा है हमारी वो यहां से आगे शुरू होगी, ध्यान रखना। अब यहां से आगे की परीक्षा में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना ज्यादा सफल होगा। 12वीं में 95% वाले को मैंने घास खोदते हुए देखा है, ध्यान रखना, क्योंकि वो यही होता है, 12वीं के बाद बच्चे जो है बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, वो कैरियर के बारे में चिंता नहीं करते, जबकि कैरियर के बारे में सोचने का जो मौका है वो 12वीं के बाद है, वहां से आपको ट्राई करनी है नई चीजें, और अब आपको करनी भी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है। ये चीजें जो हैं आप अपने कैरियर में कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां से जो कॉल है, कॉन्टैक्ट है, वो कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।